जनाब, ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन 1 मार्च से हड़ताल पे चली गई है, जिसकी वजह है कि हमारी कुछ डिमांड्स है, जिनमें सरफहरिस्त हमारा ग्रेड पी का इशू है जो कि ग्रेजुएट पटवारियों का है। 2013 में हमारा एक बैच तैनात हुआ है जिसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इजरा किए। उसमें उन्होंने कहा कि पटवारी की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो उसमें उनका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रूल था उसमें 2800 ग्रेड पे उनका लिखा था, और तैनात होने के बाद कुछ मुद्दत के बाद गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर का कॉरिजेंडम निकाला और पटवारी को 2400 में तैनात किया। तो बाद में हमने गवर्नमेंट के साथ डिलिब्रेशंस की, उनके साथ मेमोरेंडम पेश किए, उनको याददाश्तें दी। उन्होंने इस डिमांड को सही माना कि एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है जो ग्रेजुएट तैनात होता है, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स में हम देखेंगे, फाइनेंस में देखेंगे, एजुकेशन में देखेंगे या जूनियर असिस्टेंट्स को देखेंगे, जब वो ग्रेजुएट तैनात होते तो उनको 2800 का ग्रेड पे मिलता है। अगर हमारा पटवारी भी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट ये तैनात हुआ, तो इसको 2800 देने में क्यों गवर्नमेंट हिचकिचा रही है? तो ये हमारी एक डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड है, हमारी और कोई डिमांड नहीं है। हमारा पटवारी 2400 में तैनात हुआ है, अब 400 का ग्रेड देना है इसको। बाकी जो डिमांड्स है वो हमारी डिमांड्स नहीं है, वो बल्कि वो गवर्नमेंट के फेवर में हम बता रहे हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे ऐसा किया कि यहाँ पे इन्होंने डिलिमिटेशन की, तहसील्स क्रिएट किए, नयाबत्स क्रिएट किए, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस क्रिएट किए, लेकिन हमारा जो पटवारी है ये वही है महाराज का वक्त जो यहाँ पे डिलिमिटेशन हुई है, वहाँ पटवार हल्का बनाया गया है, उसी टाइम का इस वक्त भी पटवार हल्का है। तो हम कहते हैं कि चूंकि इस वक्त आबादी काफ़ी बढ़ गई है, 47 में जो आबादी थी वो इस वक्त मौजूद नहीं है, पटवारी पे काम का पूरा दबाव बढ़ गया है। हम चाहते हैं कि इसको डिलिमिटेट किया जाए, क्रिएशन की जाए पटवारी, ताकि यहाँ के बेरोजगारों को भी यहाँ पे रोजगार मिले और पटवारी का जो काम है इस पे दबाव कम हो जाएगा। दूसरी हमारी है कि इसी डिलिमिटेशन में इन्होंने बहुत सारे ऑफिसों को क्रिएट किया, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में एक गिरदावर का पोस्ट होता है। हम देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ पे 18 तहसीलें हैं और 18 तहसीलों में सिर्फ 16 गिरदावर है, जबकि हर एक तहसील में 3 पोस्टें गिरदावर की होती है। अगर हम उसी कैलकुलेशन से जाएं, तकरीबन वहां पे 60 गिरदावर तैनात होने चाहिए, लेकिन 16 गिरदावर है। एक जितना जुरिडिक्शन एक तहसीलदार का है, इतना ही एक गिरदावर का है। तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई साहब, आपने ये, आप गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि जैसे आपने ये तहसील यूनिट्स बनाए, जैसे आपने नायाबतें बनाए, आप गिरदावर पोस्ट की गिरदावर सर्कल्स भी क्रिएट करें, ताकि इन पर भी काम का दबाव कम हो जाए। तीसरी हमारी डिमांड है बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एंटीज। नायब तहसीलदारों की भर्ती हमारे महकमे में डायरेक्ट होती है, जिनको महकमे माल में इस काम को सीखने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में पहले ही से गिरदावर जिनकी सर्विस 24 साल 25 साल डिपार्टमेंट में तजुर्बाकार होते हैं। गवर्नमेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स में हमारी प्रमोशन के एवेन्यूज है तो हमारे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है? अगर हमारा गिरदावर पीएससी क्वालिफाइड एग्जाम उसने क्वालिफाई किया है, 25 साल तजुर्बा है, तो उसको आपको स्टेट एक्सचेंजर से कोई पैसा भी नहीं देना है, उसकी सिर्फ कुर्सी चेंज करनी है, गिरदावर से उसको नायब तहसीलदार बनाना है। यहाँ पे डिपार्टमेंट हमारे 55 और 45 है। हम यूटी लद्दाख में इन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे 75-25 किया है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर हमारी भी यूटी है जम्मू कश्मीर, इसमें भी हमें लद्दाख जैसी ये डिमांड मिलनी चाहिए। थैंक यू।